Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hori bolo 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 Hare Krishna Hare Bol Hare Bol हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत भाई शंकर प्रभु, हरे कृष्णा सतेंद्र प्रभु, शिवानी माता जी, शेफाली माता जी, सीमा मैया, हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। विशाल प्रभु कहाँ पे है आप? ये हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी। प्रभु जी, हाँ मैं इसके लिए एक सॉरी बोलती हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, बोलिए लेकिन बोलिए मैं बोलिए। मायापुर जा रही हूँ। तो अगर आप कहें तो आपके नंबर पे मैं वहाँ के लाइव दर्शन के फोटोज भेजूं, आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो। कहाँ पे है माता जी? मैं मायापुर जा रही हूँ, मैं कोलकाता में हूँ। हरि बोल माता जी, भेजो माता जी, उसमें क्या है माता जी, भगवान जी के दर्शन के। प्रभु जी, ठीक है वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, मैं गई थी तब। वो तो है, अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक है माता जी, अगर जो नहीं भी प्रभु जी, आपको वहाँ जो कैमरा अलाउड नहीं अवेलेबिलिटी है। होती है वो भेज दो माता जी, ठीक है। हरे ठीक है प्रभु। हरि बोल। ओम नमो हरे भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते देवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की। मैं भी म्यूट हो जाता हूँ, ये देखना है कि मेरे को नहीं म्यूट करना है, ठीक है। आप लोग को होस्ट है, सिर्फ वो एक जो लोग गलती से अगर म्यूट करते हैं, अनम्यूट करते हैं, उनको ही म्यूट करना है, म्यूट ऑल नहीं बोलना, ठीक है। प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत नवीन गावा प्रभु। चलो, आज अच्छा सा अध्याय आरंभ हो रहा है। अध्याय आरंभ करने से पहले कल क्या सीखे? कल जो ये बैच में जुड़े हुए हैं वो बैच वालों को मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ माता जी बोलिए। प्रभु अक्षय जी प्रभु, आप आप तो लेवल 2 के हैं ना प्रभु जी। आप हाथ उठाए तो हाँ, आशीर्वाद देने को हाथ उठाना आप।
तो प्रभु जी शिवानी कल माता आपने जी बोलिए। हाँ। अजामिल की कथा सुनाई थी, जिसमें आपने ये बताया था कि उसने इतने बुरे कर्म करने के बाद भी लास्ट हम्म टाइम मरते समय अपने बेटे का नाम पुकारा था नारायण, हम्म तब भी तो उसको मुक्ति मिल गई थी। यस, तो अब इसका मतलब उससे कहानी से हमको ये मिल रहा प्रभु जी, हम भी जीवन भर बुरे कर्म करेंगे और लास्ट में नहीं नाम ले लेंगे, प्रभु जी, देखो। नहीं प्रभु जी, इससे ये नहीं कथा मैं से मैं ये मैं मिलता है। पूछ रहा हूँ माता जी। नहीं प्रभु जी, इससे ये हम्म मिल रहा है शिक्षा कि हम्म देखो, अगर उसके इतने मरते समय नाम लेने से अगर उसको मुक्ति प्राप्त हो गई, तो ये लोगों ना, अगर हम अपने जीवन में कान्हा जी हम्म। को अपना लेते हैं, अपने जीवन में उनके चरण कमल पे हम आगे चलते हैं, गुरु की उंगली पकड़ के हम आगे तक जाते हैं, तो प्रभु जी हमें गोलोक धाम की प्राप्ति जरूर डेफिनेट होगी। जरूरी, हरी बोल, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है माता जी का, क्या बात है, ये होना चाहिए। हाँ, धारना चाहिए आज भी। भगवान है लेकिन पुकारने वाले वो आवाज, हाँ वो शेर के वैसा दहाड़ना। हरी बोल। चलो और कौन है, कल क्या सीखे लीलावती माता प्रभु जी, जी, कुछ तो बोली। प्रभु जी हाँ एक चीज शेफाली बोलूं, माता। अब हो प्रभु गए जी एक चीज आप। बोलूं, आप म्यूट कर लेना, आप बस दूसरों को भी चांस प्रभु देना जी मैं ना, सब लोग है। प्रभु जी हाँ मैं एक बोलिए। चीज बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी कहते ना, प्रभु तो विश्वास में है प्रभु जी, हम्म मानो तो हर चीज में प्रभु है, और ना मानो हम्म। तो कहीं भी प्रभु नहीं है, वो तो विश्वास आप के अंदर मानो, बसे। नहीं शिवानी माता जी, आप मानो या ना मानो, भगवान तो है कण कण में, शिरोदय। ठीक है, मैं अभी वो नहीं बताया ना, तो कण कण में भगवान है, भगवान नरसिंह भगवान। जब आप माने, पत्थर में नहीं है अगर आप बोलेंगे, तो क्या भगवान चले जाएंगे क्या? विश्वास रहो या ना रहो, भगवान का काम है, भगवान है कण कण में रहे बोल के नरसिंह भगवान भी आ गए। अब मानना नहीं मानना, आपको गोलोक धाम आना नहीं प्रभु आना जी, आपकी मर्जी, आपको भगवत गीता में बता दिए मृत्यु प्रभु के जी एक चीज समय पे बोलूं, क्या करना है। चलो, और दूसरे लोग कौन है, शांत क्यों बैठे हुए हैं? लीलावती थी माता जी, कल क्या सीखे? सब प्रभु लोग जी आवाज आवाज आवाज, सब तो कुछ तो बोलो। हाँ। प्रभु जी हम लोग को सब काम करते हुए भी भगवान का नाम लेना चाहिए, और जो हम्म अपना कर्म है करते हुए भी भगवान का नाम लेने से ही कल सब थोड़ी वो काम सीखे ठीक हम। होगा। कल जैसे सीखे थे ना प्रभु जी, जो हम्म पिता और पुत्र था, वो हम्म पूजा पाठ नहीं करता था, सिर हम्म पे ये करता था, तो वो हो उसको भी गई तो पूजा अजामिल करना की कहानी, चाहिए। माता जी बोल दी अजामिल की कहानी कल। और क्या सीखे? चलो ठीक है, आप नहीं बता पा रहे, अलंकार शर्मा प्रभु। जी गुरु जी, कल आपने बताया था कि स्वर्ग नर्क जो है वो भी इस भौतिक संसार के ही वो पार्ट है, और हाँ। हमको स्वर्ग नर्क को ध्यान में रख के नहीं, केवल हम्म भगवत धाम को ध्यान में रख के, भगवान को ध्यान में रख के और भक्ति करनी चाहिए, और किसी भी समय हम भक्ति कर सकते हैं। हाँ, समय का भी पाबंद नहीं है, कौन से भी समय पे हम भक्ति कर सकते हैं। और कल शालिनी माता जो जी इतना अपने हाथ उठाया, बोलिए शालिनी माता वो जी। वो हम्म भी हम लोग कल पे राज ऋषि भारत के बारे में भी आपने बताया था कि हाँ कैसे भरत, जड़ भरत, मुक्त हाँ। करते हैं, और लास्ट में भी उन्हें हिरण का फिर जिंदगी मिलता है। तो अगर हम अंतिम समय में प्रभु को जैसे स्मरण करते हैं, हमें वैसी ही फिर हमारी आगे की जिंदगी भी होती है। हाँ, तो ये अगर प्रभु को नहीं समझ सका स्मरण करके, अब हम कुत्ता बिल्ली पालते हैं, कुत्ते बिल्ली को स्मरण करें तो। तो प्रभु नहीं जी गुरु अगर जी हमारा आपने कुत्ते बिल्ली में है, तो हम कुत्ते बिल्ली ही बनेंगे। और हरी अगर हमारा बोल, नहीं गुरु जी आपने हरी बताया था बोल। कि संसार की किसी भी चीज में आसक्ति ना रखते हुए केवल हाँ, प्रभु में आसक्ति रखनी है। यस यस, चांस, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, अब देखेंगे सब लोग को चांस मिलना ना। तो आप अपना बोल दिए बाद में म्यूट कर लेना। पूजा माता जी भी हाथ उठाए। माता जी क्या सीखे कल का अध्याय? सब लोग तो प्रभु सब अच्छा बोल रहे हैं, आप बता दीजिए क्या सीखे आप। प्रभु जी, जैसे सबों का प्रश्न सही था, और प्रश्न नहीं है, कल सभी का आपने, उत्तर। हाँ। जी जी, सभी का उत्तर सही था प्रभु जी, सॉरी। हम्म प्रभु जी, कल आपने ये भी बताया था कि लोगों का प्रश्न था कि माला किस समय फेरा जाए और कब फेरा यस, जाए। वो भी ये आज मैं माला के बारे में कई कई अलग अलग मैं शास्त्रों में कहाँ कहाँ हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया गया। आज का स्पेशल क्लास में वही रहेगा, 7 बजे के बाद वाली रुद्राक्ष क्लास के में। बारे में यस। बताया प्रभु जी आपने। ठीक, ठीक है माता जी, बस अब सब लोग म्यूट हो जाइए। तो कल हम लोग भगवत प्राप्ति, भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं। अंत काल में अगर भगवान को याद करे तो डेफिनेटली भगवान भगवत धाम जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं, आप सब बोलते होंगे, ये बैच से जो जुड़े हुए हैं, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कि हम लोग अगर जीवन में एग्जाम आ रहा, तो हम लोग पहले से अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो एग्जाम अच्छा सा लिख पाएंगे। वैसे ही अगर भगवत धाम जाना है, मृत्यु के समय पे भगवान याद आना है, तो हमको ये जीवन में ये जो एक एक सेकंड जो गंवा रहे हैं हम लोग,
करोड़ रुपए दिए तो भी एक सेकंड फिर वापस नहीं आता हमारा, और लोग बोलते हैं टाइम पास नहीं हो रहा। तो ये जो सेकंड है, अगर हम लोग प्रैक्टिस करें, भगवान क्या बोले, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करो ना, अब इन्हें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, देन फाइनली मृत्यु के समय पे मेरा नाम याद आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करे तो यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, भगवान बोले मेरा अगर नाम लेके तुम मृत्यु को प्राप्त हुआ, डेफिनेटली मेरे धाम में आएगा, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, किसी और का नाम नहीं लिया, तो वहां चले जाएगा। लेकिन वो भी, अब जैसा कि अलंकार शर्मा प्रभु बोले, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी भौतिक जगत में ही आता है। ये स्वर्ग भी हो चाहे नरक भी हो, ये जस्ट एक ये जो ब्रह्मांड में 14 लोक है वहां के ही है। ये हमको यहाँ से हटके भगवत धाम जाना है, गोलोक धाम जाना है, सिर्फ लिफ्ट में ऊपर और नीचे नहीं होना है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। और क्या सीखे हम लोग, आज हम लोग देखेंगे भगवान राज। आज भगवत गीता का इतना अच्छा अध्याय है माता जी प्रभु जी, पूरी 700 श्लोका जब से क्लास अटेंड करे प्रभु जी, सब इस कान से सुनते थे, इस कान से निकाल दिए, क्योंकि इस कान वाली भगवत गीता हम सुने ना प्रभु जी, कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन आज अगर समझ में आया तो समझ जाओ माता जी, गोलोक हम लोग टिकट हमारा कंफर्म हो गया। कैसा प्रभु जी? तो आज का अध्याय का नाम भगवान बोल रहे हैं राजगुरुय योग। ये जो नॉलेज है, अभी जो मैं नॉलेज तुमको देने जाना हूँ, हे अर्जुन, अर्जुन नहीं हम सबको बोल रहे हैं, ये नॉलेज एक तिजोरी में रखा हुआ बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूँ। जैसा तिजोरी में हम कोई चीज क्या देते हैं, क्या रखते हैं, तिजोरी के अंदर भी क्या रखते हैं, कोई एक कीमती चीज रखते हैं, तो वैसा ही भगवान बोल रहे हैं ये बहुत कीमती चीज मैं तुमको दे रहा हूँ। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, वो नॉलेज क्या है हम लोग देखेंगे। चलो, तो अब ये अध्याय, ये तो मैं नॉलेज को हिट नहीं करता हूँ, लेवल 2 में जाएंगे। यहाँ से भगवान अनन्य भक्ति में बहुत बताएंगे। अनन्य भक्ति इतना अच्छा टॉपिक रहता है, तो मैं अब हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, हम लोग ये सब छोड़ो। चलो, अब पहला श्लोक आपके सामने आ रहा है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्षयसे स्वाहात्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कोई कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें इस परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम इस संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। देखो माता जी प्रभु जी, गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, कई बार बोलते हैं मैंने तो गीता पढ़ी है। अरे मैं 5-6 बार पढ़ लिया प्रभु जी, लेकिन अभी भी ईर्ष्या की भाव नहीं गई। और भगवान से भी जो ईर्ष्या करता है और भगवत गीता पढ़ता है, उसको ये ज्ञान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये ज्ञान समझ के भी नहीं समझ पाएगा। जैसे जिराक्स कॉपी, जिराक्स मशीन क्या करती, जो भी पेपर पे रहता है वो जिराक्स करके दे देती, लेकिन कुछ भी याद नहीं रखती। वैसी जीवन है। भगवत गीता हम श्लोका आते अच्छा सा 700 श्लोक, अरे प्रभु जी को तो नहीं आ रहा, उनसे अच्छा मैं पढ़ के बताऊंगा श्लोका, लेकिन श्लोका ही पढ़ते जाएंगे, अच्छा श्लोका पढ़ेंगे, लेकिन मर्म नहीं जान पाएंगे भगवान, क्योंकि हम ईर्ष्या कर रहे हैं भगवान से, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं दास बनना था, हम लोग यहाँ पे क्या बन रहे हैं, बॉस बन रहे हैं। देखो, 2 जने सुन रहे थे माता जी, एक ऑनलाइन पे सुन रहा था, कौन, धृतराष्ट्र, एक ऑफलाइन पे सुन रहा था, कौन, अर्जुन। दोनों भी सुन रहे थे, दोनों डायरेक्ट सुन रहा था अर्जुन, लेकिन अर्जुन ईर्ष्या नहीं करता था भगवान के प्रति, इसलिए ही पूरी भगवत गीता समझ में आ गई। और धृतराष्ट्र वो भी सुन रहा था डायरेक्ट, जहाँ जो भी द्वापर युग में जब भगवान स्वयं कृष्ण भगवान वहां पे है और संजय स्वयं बोल रहे हैं ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ समझो, फिर भी वो समझ नहीं सका, क्योंकि वो ईर्ष्या करता था। इसलिए माता जी प्रभु जी, भगवान को अगर ये भगवत गीता अगर जानना है तो पहले प्रेम करो भगवान से कुछ सेवा करो। सेवा इसलिए करते हैं प्रेम बढ़ाने के लिए, जब प्रेम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक ये ज्ञान ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, हृदय से यस वो स्वयं, वो बोलते हैं आगे जाके श्लोकाओं में भी है, भगवान बोलते हैं जैसा अंधेरे में दिया अगर लगाए तो स्व प्रकाश पूरा हो जाता है, वैसा तुम्हारे हृदय में अंधेरा है ना, वो अंधेरे के हृदय में मैं दिया बन जाऊंगा। सब चीज तुमको क्लियर गोलोक एक है, भगवान वहां पे है, मेरे को यहाँ से जाना है, ये सब क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट दिन बहुत सारे प्रश्न रहते हैं,
सेकंड डे बहुत सारे, थर्ड डे बहुत सारे। जैसा जैसा भक्ति में आप लोग प्रगति करते रहते हैं माता जी, आपके प्रश्न पूरे भगवान जी आंसर देते जाते देते जाते देते जाते। अब ऐसा लगने लगता है हे भगवान, अब तो मेरे पूरे प्रश्नों का आंसर हो गया, अब मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, हरि चरण दुख हरण, भगवान ही चाहिए और कोई कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो नॉलेज है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये जो नॉलेज है राज विद्या है, विद्याओं का भी राजा है, और जो समस्त समस्त क्या बोल रहे हैं, रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। अब जैसे कि राजा क्या करता है, बहुत कीमती चीज को चंदली तिजोरी में भी हम लोग अलमारी में भी एक सेफ लॉक में भी फिर और कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको भी अच्छा सा सेफ रखते हैं। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं ये रहस्यों में भी सबसे गोपनीय है। और क्या बोल रहे हैं, यह परम शुद्ध है, पवित्रम इदम उत्तमम। फिर क्या बोल रहे हैं, यह आत्मा का, चूंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः धर्म का सिद्धांत यही है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक सुसुखम कर्तुम अव्ययम, श्लोका में बोल रहे देखो। और जब ये नाले सुनते हैं आप, अच्छा कितना अच्छा लग रहा भगवान के बारे में सुनने के लिए। अच्छा ठीक है प्रभु जी, मैं भी बताऊंगी। अभी शिवानी माता जी बोल रहे प्रभु जी एक बताऊं, आनंद आता भक्तों के संग में कुछ शेयर करने में। प्रभु जी मैं मायापुर जा रही हूँ, देखो प्रभु जी जो भी फोटो है मैं आपको भी भजाऊंगी। तो देखो एक अलग आनंद है, तड़पते हैं भक्त एक दूसरे को सुख बांटने के लिए। लेकिन भौतिक दुनिया में क्या करते हैं, दुख ही बांटते हैं। मेरे को ना मेरी सास इतना प्रॉब्लम करी, मेरे पति इतना प्रॉब्लम करी, ये भौतिक दुनिया की बातें हैं। लेकिन जैसे ही भगवान के बारे में जब जुड़ जाते हैं, सिर्फ आनंद के ही बात रहते हैं। ठीक है ना, आज मैं ये सीखी वो क्लास में, वो प्रभु जी वो बता रहे थे, शाम की क्लास में, सुबह की क्लास में यही चर्चा रहती है भगवान के बारे में, आनंद आता है। भगवान बोल रहे हैं ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन जिसके पास में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्य, वो क्या बोल रहे हैं, परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। भगवान बोले जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं करते, जो लोग व्हाट्सएप की क्लास में नहीं आते, इस्कॉन की और ग्रुप छोड़ देके चले जाते, ये सब बेकार समझा रहे इस्कॉन वाले, देन वे मुझे प्राप्त नहीं करते। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं जो श्रद्धा भक्ति में श्रद्धा नहीं करते और वे मुझे प्राप्त नहीं करते। और क्या होता उन लोगों का, अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु में बार बार आते रहते। जैसा सीढ़ियों पे से एक व्यक्ति बस सीढ़ियां चढ़ते रहता, गिरते जाता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है लिफ्ट एक चीज है, वो गोलोक को लेके जाएगा, भैया लिफ्ट में बैठ जाएंगे सीधा गोलोक को जाएंगे, वो समझ रहे ही नहीं, गोलोक में जाके उतरना है। वैसे ही एक श्रद्धा पे एक अच्छी सी कहानी मैं आपको बोला, ब्राह्मण और मोची की कहानी बोला। आज एक छोटी सी कहानी जो स्वयं श्रील प्रभुपाद कई बार बोलते हैं ये कहानी। एक बार क्या हुआ, छोटी सी चिड़िया के अंडे समुद्र के लहरों में, समुद्र का बड़ा लहर आया और छोटी सी चिड़िया के अंडे ले लेके चले गया। और चिड़िया बोलने लगी, हे समुद्र मेरे अंडे वापस दे दे, वरना मैं तेरे को सुखा दूंगी। कैसा सुखाऊंगी, मेरे चोंच में तेरे पानी भरूंगी और कहीं और डाल के आऊंगी, तू पूरा सूख जाएगा जब अंडे मैं ले लूंगी। तो समुद्र मुस्कुराने लगा, दिस इज टू मच। चोंच में पानी लेके उधर ले जाके डाल के आती और मेरे को सुखाती, दिस इज टू मच। देन वो क्या करने लगी, प्रयत्न करी। अब समुद्र तो मुस्कुरा के अंडे वापस नहीं दिया, उसके बच्चे होना था चिड़िया के, तो चिड़िया पूरी तरह से क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा पानी चोंच में भर रही है और लेके जाके वहां डाल रही है, प्रयत्न कर रही है कि वो कुछ भी करके चलो मैं इसको खाली कर दूंगी, किसको, समुद्र को। एंड फाइनली ये प्रयत्न दूसरे पंछियां भी देख रहे हैं, देख के वो हंस रहे थे, अरे ये क्या कर रहे हैं पागलों के वैसा, ये कहते समुद्र को खाली कर देगी, दिस इज टू मच। देन फाइनली क्या हुआ देखो माता जी, अब ये बात वहां चले गई गरुड़देव को मालूम हो गया एक चिड़िया इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा के साथ में वो समुद्र को खाली करना चाह रही है। देखो माता जी, प्रभु जी, जब भी अगर एक भक्त प्रयत्न करता है
भक्त जब प्रयत्न करता है तो भगवान के जो उनके उनसे जो जुड़े हुए जो भक्त है, भगवान वो भक्त भी, वो जो भक्त प्रयत्न करता है उसको सहारा देते हैं, धक्का देते हैं, बेटा तू निकल जा, एक बार आप एक कदम आगे तो बढ़ा के देखो। भगवान किसी ना किसी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से, किसी ना किसी के माध्यम से आपको जीवन में ये भेज देंगे, भेज देंगे। यही हुआ, गरुड़ जब आ गए, गरुड़ क्या करने लगे, चलो समुद्र तुम इनके साथ कोई भी नहीं है, समझ रहे ना, मैं हूं, अच्छी तरह से ये चिड़िया के अंडे दे दो, वरना मैं, मेरी अग्नि इतनी है, तुमको मालूम है कौन हूं मैं, गरुड़ हूं, तुम्हारे को जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। देन फाइनली वो डरता डरता कांपता कांपता समुद्र देव आ गया और अंडे वापस दे दिया। तो ऐसा माता जी आजकल ना श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। मुस्लिम लोगों को अगर पूछा गया 5 साल 6 साल के बच्चे को, यस हमारी अल्लाह है, क्रिश्चियन वालों को संडे संडे वो चर्च को जाते हैं, उनको यस हमारे जीसस, हमारा माइथोलॉजी नहीं है, हमारा हिस्ट्री है, आज से 2000 साल पहले हमारे जीसस आए थे। हाँ, और कोई भी बोलेगा सब है, यस करेक्ट है, वो मानेगा ऐसा हुआ है। हमारे बंदों को बोले, हाँ बेटा तुम लोग हिंदू हो, सनातन हो, नहीं हम सेक्युलर है, हम ज्यादा पढ़ लिए, रामायण ये राम सेतु ये काल्पनिक है, क्योंकि एक बंदा कोई वीडियो डाल दिया, हमको वो वीडियो अच्छा लग रहा है। कल एक लेवल 2 का डिस्कशन मेरे ग्रुप में चल रहा है, कितना बुरा लग रहा है मेरे को, लेवल 2 में आके डिस्कशन क्या चल रहा है, सीता मैया असल गए क्या वहां पे राम जी के साथ में। अरे भैया ऐसा आगे आगे कलयुग बढ़ते जाएगा, हम लोगों को ऐसा लगेगा हमारी कथाओं पे, हमारे राम जी पे, हमारे कन्हैया पे डाउट, असल ये हुआ ही नहीं, गोवर्धन को उठा ही नहीं सकते, ये गलत बताया गया तुम्हारे किताबों में। हाँ सही बात है, क्योंकि हम कभी गए नहीं, 5 साल की उम्र में वो जाता था, अच्छा सा, हम कभी गए नहीं। हम लोगों को जो भी दूसरा वाला बोलता है, यस तुम जो बोले करेक्ट है, तकलीफ होती है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं तेरे को अगर मेरे पे एक बार श्रद्धा जाग गई ना बेटा, तू सीधा, मैं तेरे को जरा जन्म मृत्यु व्याधि में नहीं डालूंगा, इसका ऑपोजिट है। भगवान का जो नहीं बोलना चाह रहे वो निकालना भगवत गीता में से। भगवान ये नहीं बोले, क्या नहीं बोले, श्रद्धा नहीं रहे, श्रद्धा अगर है तो क्या आता, तू मेरे पास में आ जाता, जन्म मृत्यु के मार्ग पे वापस नहीं आता। श्रद्धा नहीं है सवाल बार बार आता, तो इसका मतलब हमको तो श्रद्धा है, आप लोगों जितने लोग क्लास में बैठे हुए हैं आपको सबको श्रद्धा है, देन डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे हम। मैं ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम त्वेष अवस्थिता। वो क्या बोल रहे हैं, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा है, मैं समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भैया ये जगत इतना ब्यूटीफुल बनाया कौन, ठाकुर। हम लोग समझते हैं, कभी पार्क में जाते हैं आनंद आता है, कितने अच्छे झाड़ है, एक झाड़ को हाथी के रूप में बनाते हैं, वहां पे पार्क में देखते हैं अलग अलग डिजाइन से बनाते हैं। अरे भैया हम लोग तारीफ कर रहे हैं गुलाब के फूल की, कितना लाल है, कितना अच्छा सुगंध आता है फूलों में, अरे भैया कोई तो इसको भी बनाया होगा ना। तो भगवान बोल रहा है यस, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, जी समस्त जीव मेरे में ही है। जब भगवान अपना मुंह खोल के बताए, क्या जब छोटी सी लीला चल रही थी, उनकी मैया पूछी, मेरे कान्हा तुमने व्हाट माठी खाया क्या? ना मैया मैंने तो माठी नहीं खाया। देन वो बोलने लगी मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोल रहे थे, क्या दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, पिक्चर इन पिक्चर, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था, और ब्रह्मांड में भारत देश दिख रहा था, भारत देश में फिर कन्हैया, फिर वो माँ, सब दिख रहे, वो चकित रह गई, ये क्या मैं देख रही हूं, और मूर्छित हो गई। इसलिए माता जी प्रभु जी हम लोग भी क्या करते हैं, भगवान की माया को देख के हम लोग भी मूर्छित हो गए, अब सब भगवान को भूल गए। सोने का क्या बोल रहे हैं हम, सब चीज क्या दिख रहा है, अब सोना दिख रहा है, चांदी दिख रहा है, हीरे मोती सब यही दिख रहे हैं, अच्छा घर बंगला सब दिख रहा है, ये सब भगवान की माया है। भगवान की माया में नहीं जाना है हमको, भगवान में जाना है। भगवान क्या बोल रहे हैं, नाचा मत स्थानी भूतानी पश्चिमे योगम ऐश्वरम भूत भृन्ना च भूतास्तो हो ममात्मा भूत भावना। भगवान बोल रहे हैं
लेकिन मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं तो देखो माता जी, मैं क्या बोल रहे हैं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान ये सृष्टि को बना दिए। ये सृष्टि को बनाने के लिए माया देवी को नियुक्त कर दिए, यमराज को दंड देने के लिए नियुक्त करे, अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग जाने को नियुक्त कर दिए, देवताओं को ये पावर दे दिए, बेटा जो कोई भी अगर कुछ भी जो इच्छा है, भौतिक इच्छा मांगने की, शक्ति मांग रहा है, जो भी मांग रहा है उसको तुम लोग देते जाओ। हाँ, सबको डिपार्टमेंट में सबको, जैसा स्कूल एक टीचर प्रिंसिपल बनाता है और क्या करता है, टीचरों को बना देता है, आराम से वो एक जगह बैठ जाता है सीसी कैमराओं में देख के कौन से क्लास में क्या हो रहा। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं कि सब सृष्टि का कारण स्वरूप मैं हूं, लेकिन मैं गोलोक में बैठता हूं। गोलोक में हमेशा मैं यहाँ पे पर्सनली नहीं रहता। पर्सनली यानी जैसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो बोलते हैं अमेरिका जाके, सारा भारत देश मेरा है। मेरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, नहीं तो हमारे हैदराबाद के, साउथ कर्नाटका में हमारे टेम्पल के, मंगलूर के, फलाने जगह के घर में है। ऐसा इसका वैसा ही राजा भी बोलता है सब चीज मेरा ही है ये राज्य। तो हर जगह वो नहीं रहता है ना, लेकिन राजा किस तरह पालन करता है अपने मिनिस्टरों के साथ में। हाँ, वैसे ही भगवान भी क्या करते हैं, ये पूरी सृष्टि को चलाते हैं अपने मिनिस्टर से। ये सब सूर्य देव एक मिनिस्टर है, शनि, वरुण देव, चंद्र देव, ये सब क्या है, उनके उनके कुछ कुछ पावर दिया गया, बेटा तुम चला लो, तुम भी जी लो, ठीक है ना। हम भी देवता बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। देवताओं की मृत्यु नहीं होती क्या? मृत्यु होती, बल्कि वो लोग अमृत पीना चाह रहे थे। अमृत पी लिए तो भी मृत्यु नहीं होती क्या? अमृत पी लिए तो क्या होता, थोड़े दिन ज्यादा। जब हम लोग कोरोना से टीका लगा लिए सब लोग, क्यों कि भाई कोरोना नहीं आना, थोड़े दिन ज्यादा जीना है। वैसे ही वो लोग अमृत पी लिए, अमृत का टीका लगा लिए, ये समझना कि करोड़ों साल जीएंगे। अब हम लोग क्या है, हम लोगों को नहीं मालूम कब जल्दी से मर जाते हैं। उन लोग तो करोड़ों साल तक जीते हैं, तो हम समझते हैं वो अमर है। लेकिन वो भी जब भगवान का महाप्रलय आता है, वो देवता भी मरते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। इवन ब्रह्मा जी भी 100 साल की उम्र के हैं। 6वां श्लोका, यतक्षया स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान। अब भगवान एग्जाम्पल दे रहे, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान। एक मिनट माता जी, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां मुझ में स्थित रहती है। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं। देखो, जैसा वायु, हवा नहीं है सो कोई कुछ तो है क्या? हर जगह देखो आप, हवा तो है। हाँ, भगवान बोल रहे, अभी माता जी बोल रहे थे, माने तो विश्वास करे तो है, तो विश्वास करो या नहीं करो, हवा तो दिख रही नहीं, लेकिन हवा तो है ना। ऐसा भगवान दिखता नहीं, लेकिन हर जगह पे भगवान। देखो, चींटी को भी क्या चाहिए उसको मालूम है, तो इसका मतलब चींटी के पास में भी है। हर एक के साथ में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सबके साथ में रहता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा आकाश में प्रबल वायु सदैव पकड़ रहती है, लेकिन डरना क्यों? भगवान जब हमारे साथ में है तो हमको डरना क्यों? हम डरना नहीं। हाँ हाँ, और देखो प्रकृति, वो बोल रहे हैं संपूर्ण, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है ये, संपूर्ण विराट जगत, विराट जितना भी ये जगत है, हाँ, ये ब्रह्मांड के वैसे कई और ब्रह्मांडा हैं। मैं कल आपको गोलोक चार्ट के बारे में समझाऊंगा। तो कई ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड में कई जीव है, वह सब भगवान के अधीन है। भगवान उठो बोलते उठते, बैठो बोलते बैठते। हाँ, और भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः स्वतः प्रकट होता है, और मेरी इच्छा अगर हो गई तो उनका अंत कर देता हूं। मैं कौन हूं समझो, मेरे को भूल जाओ मत। भगवान बोल रहे मेरी इच्छा, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान बोले ये अध्याय को कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। मैं छुपा हुआ हूं, मैं नहीं दिखा इतने दिनों से, अब मैं दिख के बोल रहा हूं, देखो मैं कौन हूं, समझो मेरे बारे में। और भगवान बोलते हैं उनके बारे में, क्या बोलते हैं, मध्य मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगत विपरिवर्तने। वो बोल रहे वर्तते, हे कुंती पुत्र,
ये जितनी भी शक्तियां है ना, हम समझ रहे ये प्रकृति बहुत ग्रेट है, तूफान ग्रेट है, भूकंप ग्रेट है, सब चीज ये प्रकृति में जो भी हो रहा है, अरे ये कैसा हो रहा है, ये प्रकृति भी, मैं उठो बोल तो उठती, बैठो बोल तो बैठती। मैं अगर बोलूंगा वर्षा होना होगी, मैं अगर बोलूंगा नहीं होना नहीं होगी, मेरी मर्जी चलेगी, तुम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। माँ, दिस इज व्हाट, इसलिए जब इंद्र को अहंकार आ गया था, अभी कृष्णा बुक में वही चल रहा है हमारा, इंद्र को जब अहंकार आ गया था, घमंड कभी भी भगवान किसी का सहन नहीं करते, अपने भक्तों में घमंड आने ही नहीं देते, पहले घमंड तोड़ देते वो। तो इंद्र को घमंड आ गया, देखो आप लोग मेरी पूजा करो, मैं वर्षा करूंगा। अरे भैया, वर्षा तू कराता है ना, वो तेरे को वो जगह पे बिठाए, स्वर्ग का अधिपति बनाए, कौन? ठाकुर ने बनाया। वो भूल गया था कृष्ण ही सब कुछ है, उसको अहंकार आ गया था। तो अहंकार तोड़ने के लिए भगवान क्या करे? गोवर्धन पर्वत को उठाए। तो हमको समझना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं ये जितनी भी भौतिक प्रकृति है मेरी ही शक्तियां है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जिससे चर हेतु नाने न कौनते, या चर और अचर, चलने वाले पेड़ पौधे पहाड़, ये सब क्या है? भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और इसके शासन में जगत बारंबार सृजन और विनष्ट हो जाता है। यस, वो प्रकट भी होता है, चला भी जा रहा है, सृजन भी होता है, विनष्ट भी हो जाता है। भगवान दो भी बोल रहे हैं और भगवान को समझना चाहिए। अब थोड़े लोग पागल लोग रहते हैं ना, पागलों के लिए श्लोका, जो लोग भगवान नहीं है, कितना भी उनको बैंड लेके बाजा लो, हम भगवान है भैया आ जाओ, भगवान है भक्ति कर लो, अजय भैया कर्म भी करो, भगवान का नाम भी लो, चलो। कम्युनिस्ट टाइप के लोग रहते हैं वो लोग, भगवान नहीं है। देन वो लोग क्या है? अवजानांति मामूढ़ा। सुमन रावत माताजी म्यूट कर लीजिए। मानुषिम तानुम आश्रितम परम भावम अजनांतो मामा भूता महेश्वरम। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूं तो मूर्ख, ये लोग मूर्ख है, मेरे बारे में उपहास करते हैं, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। देखो भगवान द्वापर युग में आए, द्वापर युग में दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं समझा, कर्ण नहीं समझा, और शिशुपाल नहीं समझा, कंस नहीं समझ पाया कि इतने बड़े बड़े असुरों को छोटा सा लड़का कबड्डी कबड्डी हाथों से बिना अस्त्र शस्त्र के खेल रहा है, मार रहा है, फिर भी वो ये समझने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि भैया ये जो मेरे सामने ठहरा है मेरा भांजा, वो स्वयं मेरा भगवान है। ऐसा वो लोग मूड है। भगवान बोल रहे हैं मूढ़ा, अप्रैल फूल है, ब्यूटीफुल नहीं, अप्रैल फूल। अपने आप को तो समझते हैं तुम लोग ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटीफुल नहीं है, अप्रैल फूल के फूल हो तुम लोग। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता। और भगवान क्या बोल रहे हैं? मोघश मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम असुरम चैवा प्रकृतिम मोहिनम स्थिरः श्रीतः। वो बोल रहे हैं जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त हो जाते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आक्रोश होते हैं। भगवान नहीं है, भगवान मूर्ति में है क्या? चलो मंदिर तोड़ो। ये सब नास्तिक स्वभाव वाले हैं। असुरी लोग है, मंदिर का ही पैसा ले लेते हैं अलग अलग जगहों पे। नहीं, भगवान तो कुछ भी देखता ही नहीं, भगवान है ना, है तो देखेगा, भगवान नहीं है। ये सब असुरी लोग है, नास्तिक स्वभाव के लोग है। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा क्या है? उनकी सकाम कर्म तथा उनका ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल है। कितना भी ज्ञान है लेकिन भगवान के बारे में तुमको अगर नहीं मालूम, सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। क्योंकि हम फिर यहीं गिर जाएंगे, फिर 2 1 कन 2, फिर 2 रुपये को 2 रुपये मिलाए तो 4 रुपये कैसा करना फिर सीखेंगे। पढ़े लिखा वाला भी वही करता, अनपढ़ वाला भी वही कर रहा है। और आगे बढ़ेंगे। तो जीवन में क्या था? हम लोग शिशुपाल को देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग को शिशुपाल से बहुत सारी सीख मिलती है। हम लोग कितने गलतियां करते हैं, बहुत बार गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में अगर कोई एक गलती कर दिया तो हम लोग क्षमा करते क्या? इमीडिएट फायरिंग, AK-47 लेके लड़ते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, परिवार में। लेकिन भगवान को देखो कितना सहन शक्ति है। भगवान क्या करे? 100 बार गाली भी दिया तो बर्दाश्त करे, बर्दाश्त करे, बर्दाश्त करे। और 100वें बार में पहली बार सुदर्शन को बुलाया गया, सुदर्शन आ जाओ, चलो तुम्हारा काम क्या है कर लो। दिस इज व्हाट हम लोग, हमारे में टॉलरेंस नहीं है।
हम बोलते हैं हम तो राम जी के भक्त हैं, ये सनातनी है, टॉलरेंस, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। परिवार में हर बार लड़ाई 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 लड़ाई, भक्ति चले गई लड़ने के वजह से। बचपन में क्या हुआ, भक्ति करो बोल दो, बच्चे को आजकल क्या कर रही है, गर्भवती माता क्या करती है, वो भी सेल देख रही है, बच्चे के हाथ में क्या करती है बेटा। एक्चुअली देखा गया तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको गर्भवती माता जो रहती है, जो माँ रहती है, माँ अपने स्तन का दूध पिलाना। आजकल क्या हो गया, चर्म रोग हो गया। अगर मैं दूध पिलाऊंगी तो मेरा फिगर, अरे लोग ऐसा समझ रहे हैं मैं अगर बच्चों को भी जन्म दूंगी तो मैं किधर, मेरा फिगर बदल जाएगा, मेरा बॉडी बदल जाएगा, इसलिए मैं बच्चों को ही जन्म नहीं दूंगी। हाँ, देन फाइनली ऐसा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है माता जी प्रभु जी, किसको बोलते हैं चरम रोग। क्या तुम कितना 50 साल 60 साल 80 साल देन भी तुम रोक पाओगे क्या, जो बुढ़ापे को नहीं रोक पाएंगे। तो वो क्या करती है, सीधा बच्चे के हाथ में दूध का बॉटल, देन पहना स्कूल में जाते रहता बच्चा, पानी का बॉटल, देन धीरे धीरे से बच्चा बड़ा हो जाता, खुद ब खुद ही वो 10th इंटर में आ जाता। बच्चा क्या करता, बॉटल से इतना लगाव है, क्योंकि माँ से लगाव नहीं है उसको, माँ से लगाव नहीं है। माँ कभी उसको कभी भी या तो सेल दे देती थी या तो बॉटल दे देती थी, बेटा बॉटल ले ले। देन फाइनली क्या हो रहा है, अब कूल ड्रिंक का बॉटल, मजा का बॉटल, बाद में बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बीर ब्रांडी वाइन्स जो भी है ब्रांडेड, वो लोगों का वो बॉटल हाथ में लेगा। फाइनली बुढ़ापा आ गया, सलाइन का बॉटल, जीवन पूरा किसमें चले गया, बॉटल में। इसका कारण क्या है, हम उसको कभी सिखाए नहीं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान की कहानियां, भगवान के कथाओं में रुचि आना चाहिए। आज अच्छी सी कहानी बताऊंगा आपको, अष्टवक्र की और ब्राह्मण की भी। यस, महात्मनस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा वो होता है माता जी प्रभु जी, भगवान को जो जानता है, भगवान के बारे में जो बोलता है, भगवान का गुणगान करता है, लोगों को समझाता है भगवान ये है, वो रियल महात्मा है। भगवत गीता में कन्हैया स्वयं बोल रहा है, ये नहीं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल लीडर बन गए, देश के लिए हम लड़े, गांधी जी महात्मा हो गए। अरे महात्मा, तुम भगवान के बारे में कुछ बोले क्या, भगवान के लिए भगवत गीता तो पढ़े, भगवत गीता सबसे टॉप ग्रंथ है, बोले क्या, नहीं बोले, नहीं बोले। ये बहुत तकलीफ की बात है। वो रियल महात्मा है, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, भक्ति में हमेशा निमग्न रहता है और भगवान को आदि और अविनाशी के रूप में जानता है। एक बार क्या हुआ, एक गरीब ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण है, उसके पास में पैसा नहीं है। वो सोचने लगा, भगवान मैं आज तुम्हारे को खीर चढ़ाऊंगा। मैं वो डेली कुछ ना कुछ चढ़ाता ना। वो कैसा चढ़ाता मालूम, मन में, यस, कल्पना करता, आंख बंद करके, अब मैं भगवान को चूल्हे पे क्या रख रहा हूँ, यस, अच्छा सा बर्तन में अच्छा सा मैं खीर बना रहा हूँ, खीर बहुत अच्छी बन रही है, खीर में काजू डाल रहा हूँ, बादाम डाल रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स पूरे डाल दिया हूँ, खीर में शक्कर डाला हूँ, खीर में दूध, यस, खीर कितनी मीठी है, बहुत अच्छा सा सुगंध आ रहा है। सचमुच में वो ऐसा फील करता है, सचमुच ये बन रहा है, क्योंकि वो पैसे वाला नहीं है, वो दिल से ऐसा मानता है, दिल से ही भगवान को डेली अर्पण करता है, और भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं। वो दिल से मानता है, आज मैं तुमको सोना चढ़ाऊंगा, आज मैं तुमको हीरे चढ़ाऊंगा, दिल से, सच्ची नहीं। देन वो सचमुच में भगवान भी खुश रहते हैं, भगवान भी लेते जाते हैं। और सचमुच में एक दिन खीर बना रहा। अब वो ब्राह्मण क्या सोचा, अरे भैया अब तो ये प्रसाद चढ़ा दूंगा मैं भगवान को, लेकिन ये प्रसाद चढ़ाने से पहले ये कहीं बहुत गर्म है तो मेरे ठाकुर का मुंह जल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उंगली डाल के देखूंगा। जैसे ही वो क्या करा, अपनी उंगली डाला, उसकी उंगली सचमुच में जल गई। वो आंख खोला, दिस इज टू मच, मेरी उंगली कैसा जली, ये तो कल्पना था, मेरी उंगली कैसा जली। देन वहां बैठ के कन्हैया मुस्कुराए, वहां बैठ के भगवान मुस्कुराए, और लक्ष्मी माता बोलने लगे, हाँ क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो वो बोले, देखो एक भक्त है, वो ऐसा करता है, मन ही मन मेरे को सब चढ़ाते रहता है। फौरन विमान भेजे मैया,
चलो उसको ला लो। ऐसे लोगों की हमारे पास में बहुत जरूरी है, भक्तों की बहुत जरूरी है। कलयुग में कैसे लोगों की जरूरी है अब आप सबको मालूम है, भक्तों की। हम लोग जैसे ही भक्ति में आते हैं वो लोग भी तड़पते हैं, आ जाओ जल्दी, यहाँ पे भी मृदंग बजाने वाले हो ना, चावर ने लेके हाथ करने, हर सेवा है बहुत सारी है वहां पे भी गोलोक में, लेकिन हम है कि यहाँ सेवा का। तो ये है, देखो माता जी, प्रभु कभी भी पैसे वाले का 56 भोग चढ़ा रहे प्रभु जी, उनका ही भोग नहीं लेता ठाकुर। गरीब और अमीर, काला गोरा, वो ना फॉरेनर है नहीं, सबको भगवान, सब भी बच्चों के भगवान के बच्चे हैं। तो कहानियां कहानियां नहीं है, हमको समझना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं, एक माला जपती प्रभु जी मैं, दो माला जपती देखो नहीं, भगवान क्या बोल रहे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्त दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। मेरे महात्मा वो होता है मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ में प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करता है। भगवान क्या बोल रहे, बस अब 2 माले हो गए प्रभु जी, माला बीड़ बैग रख दिए, 16 माले हो गए, बीड़ बैग रख दिए, फिर बाद में माला के तरफ तो जान दो, हरे कृष्णा मंत्र के तरफ से ध्यान नहीं जाएगा, अब सीधा रील्स में लग गए हम लोग। नहीं, भगवान बोल रहे तू मेरा है ना बेटा, मेरा है ना, मेरा नाम हमेशा ले, जब भी समय मिलता लेते जा, नाम ही तो लेना है, पैसा थोड़ी जा रहा तेरा। सततम, हमेशा, महात्मा वो होता है हमेशा नित्य कीर्तन करता है ना। कल हम लोग देखते हैं ना, जब श्रील प्रभुपाद जब करते हैं कीर्तन, पूरे लोग क्या होते थे, पूरे लोगों में परिवर्तन आ गया मात्र कीर्तन से। श्रील प्रभुपाद क्या लेके गए, तलवार लेके गए, AK-47 लेके गए क्या अमेरिका, चलो तुम लोग बदल जाओ, भक्ति में आ जाओ, नहीं बोले, सिर्फ करताल ले लेके गए थोड़ा सा, बस सब लोगों को अच्छा सा प्रसाद दिए, कृष्ण के बारे में बताए, लाखों के लोग परिवर्तन हो गया। तो हमको समझना चाहिए, दृढ़ संकल्प नहीं है हमारे पास में, हम लोग को क्या चाहिए, वो मैगी 2 मिनट्स में जल्दी बन जाना। वैसे ही भगवान भी 2 मिनट्स में, हम ऐसा आरती यूं करना, भगवान आके पूछना, बेटा सुमन रावत माता जी क्या चाहिए, पूजा कुमारी माता जी को, भगवान जल्दी आ जाना। अरे मैं तो 6 महीने से कर रही हूँ और भगवान नहीं आए। नहीं नहीं, दृढ़ संकल्प रहना, हमारे पास में विश्वास रहना। और भगवान बोल रहे हैं मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव रहना। हमारे पास में फॉर्मेलिटी के लिए दिखावा करते हैं, मैं बहुत बड़ी भक्तन हूँ, अब मैं थोड़ा सा गोपी वो क्या 500-800 में गोपी ड्रेस खरीद ली, अच्छे से तिलक लगा ली, लेकिन देखो अंदर वही चल रहा है क्या, कैसा पैसे वाला बनूं, कैसा मैं भौतिक दुनिया में एंजॉय करूं, कैसा मैं बॉस बनूं, ऊपर से दिखावा है मैं भक्त बन गया देखो प्रभु। नहीं, भाव लाना है हमको, भगवान बोल रहे हैं भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा कर। वो भाव जब आ जाएगा ना माता जी, जब शबरी में क्या था, शबरी में तो भाव ही था ना। गोपियों में क्या था, गोपियां एक्सट्रीम लेवल में भाव में जुड़ गई, वो हमेशा कृष्ण को अपने समीप पाती थी। लेकिन हम लोग ना नहीं, भगवान बोल रहे तुम डरो मत, तुम्हारा पिता मैं हूं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदव्यम, वो बोल रहे हैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह मैं हूं। और क्या होना, हम लोग ढूंढ रहे, यहाँ वहां भटक रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे। भगवान बोल रहा ठाकुर मैं तेरा पिता हूं बेटा, तेरी माँ भी मैं हूं, पितामह, पिता के पिता ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा का भी पिता मैं हूं, तू मेरे बारे में समझ। नहीं, लोग क्या करते हैं, वेदों में पढ़ते हैं, वेदों के माध्यम से जानने लायक क्या है, भगवान स्वयं कृष्ण है। तो क्या बोल रहे हैं, त्रिविद्या माम सोमपा पूत पापा, वो बोल रहे हैं मैं वेदों का अध्ययन करूंगा, वेद पढ़ के मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाके वहां पे क्या करूंगा, सोमरस, सोमपा पुत पापा, क्या बोल रहे हैं, सोमरस का पान करूंगा, करते हुए स्वर्ग को प्राप्ति में गवेषणा करता है, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करता है, वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र धाम में जन्म लेता है, जहां देवताओं के साथ आनंद भोगता है। यहाँ पे मर गए, पुण्य कमा लिए, वहां जन्म ले लिए स्वर्ग में जन्म मिल गया, स्वर्ग में एंट्री हो गई, अब एंजॉय करते जा रहे, एंजॉय करते, लेकिन कब तक करते एंजॉय, कब तक करते, जब तक वो पुण्य है,
परमानेंट नहीं है पुण्य। यहाँ पे बोला गया, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे, देखो माता जी प्रभु जी, पुण्य जितना बैंक बैलेंस रहेगा उतना ही हम लोग वहां पे रहेंगे। वैसा ते ताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशांति एवं त्रयति धर्मम। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार जब वह उपासक वृस्तित इंद्रिय सुख, इंद्र के लोक में, स्वर्ग लोक में सुख भोग लेता है, उसके पुण्य का फल कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आता है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग बोला कि हम लोग लिफ्ट में जा रहे स्वर्ग लोक को, फिर लिफ्ट से नीचे आ रहे, नीचे ऊपर यही जीवन में करते जा रहे। कोई भी मर गया तो क्या बोलते, स्वर्गवासी हो गया। अरे भैया वो स्वर्गवासी हुआ तो तकलीफ मनाओ, क्योंकि स्वर्ग जाएगा, थोड़ा सा भोगेगा, फिर नरक में उसको दंड मिलेगा, फिर मृत्यु लोक में आ जाएगा। उसको बोलना बेटा तू गोलोक पे चले जा, वैकुंठ में चले जा, भगवत धाम में चले जा, फिर वापस मत आ। ये रियल सचमुच में भगवान ज्ञान देते हैं। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है ना माता जी प्रभु जी। देखो एक मैं आपको बोलता हूं, क्या है ये जीवन में याद रख लो, मैं हर बैच में बताता हूं। एक तीन हमारे पास में क्या है समझो, तीन पात्र है। ये है ये पुण्य का घड़ा है, जो भी मटका, जो भी आप बोलो पात्र, ये है पाप का, और एक हो गया भक्ति का। तीन हमारे पास में है। देखो माता जी प्रभु जी, जीवन में याद रख लो, अगर हम सिर्फ हम लोग यहाँ पे पुण्य करे तो कहाँ जाते, स्वर्ग को जाते ना। कब तक रहते, जैसे हम लोग एक 5 स्टार होटल में गए, पैसे 1000 रुपए 2000 पर्स में जितना है उतना ही खाना खाएंगे, बाद में रिटर्न पैसे अगर हो गए तो वो बोलेगा पैसे नहीं है और दे खाना, तो क्या बोलेगा वो, नहीं निकलो यहाँ से, गले में हाथ डाल के निकाल देगा, बेटा पैसे नहीं है और तू क्या की ऑर्डर करते जा रहा, चल निकल हमारे रेस्टोरेंट से। वैसा तेरा पुण्य खत्म हो गया, बैंक का बैलेंस पुण्य खत्म हो गया, चल निकल। पुण्य जैसे ही खत्म हो जाएगा स्वर्ग से निकाल दिए जाएंगे। देन हम कहाँ आएंगे, या तो फिर हम लोग को जो हम लोग गलत काम करे, पाप करे तो कहाँ पे आएंगे, नरक को आके अब हम लोगों को दंड मिलेगा वहां पे। लेकिन माता जी प्रभु जी, पुण्य और पाप में फंसना नहीं है। भगवान बोलते हैं भक्ति एक ऐसा है जैसा हमारा अधूरा अगर हम लोग घर बने, समझो हम लोग नीचे का माला बने, ऊपर का नहीं बने, पैसे नहीं थे, बेसमेंट डाल दिए, छोड़ दिए, तो घर बनना है तो फिर नीचे से बनते क्या, नहीं, डायरेक्ट ऊपर से, जहां तक काम छोड़े वहां से। तो ये भक्ति इतना भगवान हम पे कृपा करते हैं कि वो भूलते नहीं कि ये गैसे जन्म में 100 माले करने का था, 80 माले करा, लेकिन भगवान याद रखते हैं। मर गए हम लोग, एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, मर गए, अरे भाई वो तो भक्त था मर गया, हाँ सडनली बीमारी भी आ सकती, अरे भाई प्रारब्ध है मर गए, तो भगवान याद रखते हैं। वैसे ही कुल में जन्म लेते हैं, जहां पे हम लोगों को परिवार वैसा मिलता है, पैसे वालों के घर में जन्म लेते हैं, जहां पे हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ता है। ये पैसे वालों के घर में इसलिए जन्म लिए कि अच्छा भक्ति करे, लेकिन पैसे वालों के घर में जन्म लेके हम भगवान को भूल जाते हैं। दारू, ड्रग्स, यस, परस्ती, संग, एंजॉय लाइफ, देन भक्ति। भगवान बोलते हैं बेटा अगर तू वो 20 माले कर लिया होता, मैं तेरे को पैसे वाले के घर में इसलिए जन्म दिया, तू अगर वो 20 माले जन्म कर लेता था, तू ये धाम में आ जाता था, यही जन्म में आ जाता था। देखो पैसे वाले के घर में ध्रुव महाराज जन्म लिए, इसके पहले के जन्म में, इसके पहले गए कठोर तपस्या करे, लेकिन कुछ भोग करने की इच्छा थी, भगवान बोले तू राजा के घर में जा, भोग कर ले। 6 महीने कठोर तपस्या करे, वो जो 6 महीने नहीं करे ना, 6 महीने ये बार कर लिए, सीधा भगवत धाम चले गए। 36,000 साल ध्रुव महाराज को दे दिया गया, चलो ये राज्य को भोगो। 36,000 के साल के बाद में उनको ध्रुव नक्षत्र का अधिपति बना दिए, एक लोक का ही अधिपति बनाए। तो भगवान वो है माता जी प्रभु जी। तो इसलिए हमको समझना चाहिए भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो भगवान भी वही बोल रहा है, पुण्य जैसे ही खत्म हो जाएंगे बेटा तुमको मैं भेज दूंगा, तो इसलिए पुण्यों के पीछे मत भागो, एक चक्र है, फिर से गिरना नहीं है। लेकिन अगर हम भक्त हो गए तो हमारी संपत्ति, यस प्रभु जी, अगर हम भक्त बन गए तो हमारा कैसा होता,
खाना पीना कैसा होता, आगे का कैसा होता, फ्यूचर का। देखो ये श्लोका बहुत अच्छा है। भगवान बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य युक्ता भी, वो बोल रहे हैं तेषाम नित्य भी युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य हम। भगवान बोल रहे हैं बेटा किंतु जो लोग भक्ति में भक्ति भाव अनन्य, वो जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, निरंतर मेरी पूजा करता है, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती है मैं पूरा करता हूं। तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। जैसा बच्चे को, छोटा बच्चा था उसको जब उछालते हैं ऊपर वो हंसता है, उसको विश्वास है मेरा पापा मेरे को गिरने नहीं देगा, वो हंसता है। ले वैसे ही उसकी आवश्यकता है। हम लोग बचपन में थे, कभी मम्मी टाई कैसा खरीदना, शूज कैसा खरीदना, यूनिफॉर्म का कैसा, टिफिन का चिंता नहीं था, क्योंकि हमको हमारे माँ बाप पे विश्वास था। आज वो विश्वास चला गया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, सुसाइड सब आ रहे हैं। भगवान बोल रहे एक बार तू मेरा भक्त बन जा बेटा, तेरे को क्या चाहिए मैं दूंगा। और तेरे को अगर मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, तेरे को अगर मैं बेंज कार अगर दे दिया तो तू बेंज कार को ही धोता हुआ जीवन भक्ति नहीं करेगा, बेंज कार में ही डूब जाएगा तेरी जिंदगी। तो मैं बेंज कार नहीं दूंगा तेरे को वो ही चीज दूंगा जो तेरे को भगवत धाम मेरे पास में, तेरे को फिर से मेरे गले को मैं लगा लूंगा ना, वो चीज दूंगा तो तू फिर से वो धाम में आएगा। अगर मैं तेरे को इतने सारे चीजें दे दूंगा तो फिर तू मेरे को भूल जाएगा। तो भगवान हमको मालूम है, भगवान को भी मालूम है हमको क्या चीज चाहिए, वही देता है भगवान। समझना है माताजी प्रभु जी, ठीक है ना। उसकी रक्षा। एक बार क्या हुआ, पिता को एक बच्चा बोलने लगा मेरे को कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए। देन वो पिता बोल रहा है अरे मेरे पास में अच्छी कार है बेटा, परसों ही 25 लाख की कार खरीदा, चल उसमें बिठा। तो नहीं, मेरे को तो कार ही चाहिए, कार ही चाहिए। तो वो पप्पा निराश होके क्या करा, जा चल बेटा खिलौने की दुकान में कार ले ले। अब बच्चा 4-5 लाल कलर, हरा कलर, सब कलर कार देख रहा है, कंफ्यूज हो गया क्या करूं क्या ना करूं। एक कार में थोड़ी देर बैठ रहा, उसको आनंद नहीं आ रहा, दूसरे कार में। भगवान उसका पिता क्या कर रहा है, उसको ऐसी कार में लेके जाने के लिए रेडी था, लेकिन बच्चा किसमें खुश है, टेम्पररी खिलौनों में खुश है। वैसी हमारी जिंदगी है, हम छोटे छोटे चीजों में है। भगवान बोल रहा है मेरा विमान तेरे को भेज के मैं तेरे को वहां लेके जाऊंगा, हम वो सुनते ही नहीं। ये ऐसा हुआ है विमान में। स्वयं भक्त तुकाराम के बारे में जब हम सुनते हैं, आज भी देव गांव है, वो ऐसे ही हमारे सामने विमान आया, चले गए वो। कई बार अजामिल भी लास्ट जीवन में क्या करे भैया, कल ही हम लोग डिस्कस करें, विमान आया लेके गए। तो भगवान की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है माताजी प्रभु जी। एक बार क्या हुआ, एक को तकलीफ हुई। क्या तकलीफ हुई, ये एक कहानी। अर्जुनाचार्य बहुत गरीब थे, वो गरीब थे। अब वो बोलने लगे भगवान ये झूठ बोलते हैं, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मेरी पत्नी भी गरीब, मैं भी गरीब, खाने को परेशानी हो रही है, और भगवान बोल रहे हैं जो इसको चाहिए मैं देता हूँ, जो इसके पास में है रक्षा करता हूँ। ये तो टू मच है, ये तो गलत है। तो वो क्या करे, भगवत गीता में कट कर दिए, ऐसा इंटू मार दिए, लाइन मार दिए, वो चले गए। भगवान मुस्कुराए, ये तो मेरा अच्छा भक्त है, भगवत गीता पढ़ के ऐसा समझ रहा है, अलग मीनिंग निकाल रहा है इसका। ठीक है, मैं क्या करूंगा। भगवान स्वयं गए, वो स्नान करने के लिए नदी के तट पे गए थे। देन वो दो बालक, कोई और नहीं है, स्वयं छोटे बालक के रूप में कन्हैया और बलराम दोनों भी गए। जाके बड़ा सा क्या करे, पोटलियां, अलग अलग पोटलियों को लेके गए। एक पोटली में धान्य बोलते ना, सब लेके गए। लेके जाके दरवाजा खटखटाए, हे मैया दरवाजा खोलो। हाँ बेटा कौन है तुम? अरे आपके पति के हम शिष्य है। वो पति ने हमको ये भारी भारी वस्तुएं आपको देने के लिए कहा है। अरे आप तो इतने छोटे कोमल, इतने सुंदर, आप इतना वजन क्यों ढो रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ, चलो रख दो। सब शोर हाउस में रख दिए। शोर हाउस बोलते छोटी सी कुटिया है, झोपड़ी है, सब जगह रख दिए। रखे बाद में इतने सामान लोग बाहर गए, आते गए, रखते गए। वो तो खुश हो गई, ये सब मेरे पति ने दिया क्या? हाँ। लेकिन जैसे ही वो बालक कन्हैया पीछे पलट के जा रहे थे, कन्हैया पे घाव था, 2 लाइन पड़ गए इधर पीठ पे, तो 2 लाइन पड़ गए। वो माँ को बहुत तकलीफ हुई। कभी भी माँ को बच्चों को जब तकलीफ में देखती है, बहुत तकलीफ, माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। हमारा ठाकुर भी बहुत तकलीफ कर रहा है, ये मेरा बेटा कब तो भी आएगा।
हाँ 84 लाख योनियों में यही करते जा रहा, अभी तो भी संभल गया तो बहुत अच्छा है, वो भी खुश होगा। हाँ तो वो सोच रही लगी, क्यों बेटा तुम्हारे पीठ पे क्यों क्यों घाव आया? आपके पति ने मारा। मैं बोला इतना वजन नहीं उठाऊंगा मैं, तो आपके पति बहुत कठोर है, मेरे को बहुत मारे, तो इसलिए मैं क्या करा, लेके आया। ठहरो, आए बाद में मैं उनका काम करूंगी, पहले तो तुम आओ, तुमको मैं मलहम लगाऊंगी। हाँ जैसा हम लोग अमृतान जन डुबाम जो भी लगाते हैं, हाँ वैसा क्या करे, उनको अच्छा सा लेप लगाए तो वो घाव मिट गया, वो चले गए ना, थोड़ा सा अच्छा लगा, फीलिंग जो भी है वो चले गए। जैसे ही चले गए, शाम में आ गई है स्नान वह करके, अर्जुनाचार्य बोलने लगे, व्हाट इज दिस? हाँ इतना सामान मैंने तो नहीं भिजाया, कौन कौन आए थे हमारे घर में? अच्छा ये तो सामान हम लोग तो नहीं भिजाए। लेकिन वो बोलने लगे, क्यों झूठ बोलते हो, तुम एक बच्चे को मार मार के भिजाए ना। हाँ उसके 2 बड़े घाव भी आ गए थे, मैं उसके घाव को लेप करी। अच्छा वो समझने लगे, अरे सुबह में मैं भगवत गीता में इंटू मारा था, जल्दी भगवत गीता खोले गए तो वहां इंटू चले गया, जो लकीर मारे हरी बोल चले गया। वो समझ गए कि ये बहुत बड़ी भगवान की लीला है। तो माता जी प्रभु जी हमको समझना चाहिए, अगर भगवान दे रहा है तो भी थैंक यू कृष्णा, भगवान नहीं दे रहा है तो समझना है कि भगवान ये चीज हमको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसके जाने में हम ये बाधा बनेगी। यस कई लोग देखो, पैसा आ गए, बाद में लैटरी आ गई, पहले भगवान की अच्छी भक्ति करते थे, लैटरी आ गई, लैटरी मिल गई, खत्म, बुरी संगति, क्लबों में जाना करे, दारू पीना चालू करे, यस भक्ति छोड़ दिए क्योंकि पैसा आ गया। भाई मेरे को भगवान की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा आ गया। तो भगवान देखता है तेरे को मैं अगर क्या चीज दूं। हाँ देखो सोने का, वो बोलते हैं ना शेरनी का दूध हर एक पात्र में नहीं रखा जाता है, सोने के पात्र में ही रखा जाता है। वैसा भगवान उसको ही देते हैं जो भक्त है। तो भक्ति में भी इसलिए कई लोग आते हैं लेकिन टिकते नहीं, क्यों? उनको कुछ ना कुछ चाहिए ना, इमीडिएट चाहिए। लेकिन जो विश्वास के साथ में जो रुकता है, भगवान बोलते हैं तू आजा, बस तेरे को मैं यहाँ नहीं रखता हूँ, आजा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवत गीता बोल रही है, आप ये नहीं समझना, ये श्लोका बोल रहा है। भगवान बोल रहे हैं तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा, तू डर मत। मांगना क्यों भगवान से? मांग के हम छोटे हो रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु त्रुटि पूर्वक। भाई हमको नहीं मालूम, लक्ष्मी मैया की दीपावली आ गई, यस आजकल तो दीपावली आ गई, हमको यही मालूम पटाखे जलाना, यस पैसा साल भर हम लक्ष्मी की ही पूजा करेंगे, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मी की पूजा करेंगे पैसे सोना चांदी छप्पर से आ जाएंगे, छप्पर पाड़ के देता है ना, यस अरे भैया लक्ष्मी जिसकी दासी है वो तो उसका बारे में तो सोचो नहीं करेंगे हम। तो हम लोग क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं भी क्या कर रहे हैं, जो पूजा करते हैं त्रुटि पूर्वक ढंग से कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं। अब लेकिन देवताओं की पूजा करे तो कहाँ जाते, मेरी पूजा करे तो कहाँ आते? भगवान कितना क्लैरिटी दे रहे, देखो भगवान बोल रहे यान्ति देवा व्रता देवान पित्रान यान्ति व्रता भूतानी यान्ति भूतेज्यो यान्ति मद याजिनो पीमान। भगवान बोल रहे हैं जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के पास में जाता, ठीक है ना। जो भूत प्रेत की पूजा करता है भूत प्रेत के पास में जाता, और जो पितरों की कभी कभी मर गए बाद में भी हम क्या करते हैं, दादा दादी परदादा परदादा के हम लोग हमारे भगवान के घर में उनकी फोटो रखते हैं, उनकी भी आरती उतारते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो एक्चुअली पितरों से बहुत अटैचमेंट है हमारा, मेरे दादी बहुत अच्छे है। देन भगवान बोलते हैं तेरे को ज्यादा दादी माँ से बहुत लगाव है, बेटा दादी माँ जहाँ है वहां चला जा। तो पितरों से जिसकी अटैचमेंट रहते हैं पितृलोक में जाते हैं, और देवताएं मेरे को सूर्यलोक अच्छा लगता है। कर्ण भी क्या था, कर्ण भी इसके पहले के जन्म में सूर्य देवता का उपासक था। सूर्य ने उनको 1000 कवच दिए थे, 1000 कुंडल दिए थे नर और नारायण के रूप में। स्वयं भगवान क्या करे, उसके कवच 9,999 बोलते ना, 999 हजार बोलते 999 999 कवचों को तोड़ दिए, एक कवच रह गया, वो भाग के कहा गया, सूर्य देवता की पूजा करता था कर्ण, इसके पहले के जन्म में सूर्य देवता में जाके बैठ गया, छुप गया। तो भगवान भी नहीं छोड़े उसको। फिर द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण बन के आए, और वो सूर्य देवता का पुत्र बन के कुंती महारानी का बड़ा बेटा बन के आया, और कवच और कुंडल के साथ वही असुर आया और मारा गया।
तो हमको समझना चाहिए चंद्र लोक, सूर्य लोक, स्वर्ग लोक, ये जितने भी लोक है देवताओं के, परमानेंट नहीं है। हाँ, कुछ समय तक वहां रहते हैं, फिर से हमको यहाँ पे आ जाना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन यान्ति मद याजिनो, क्या बोल रहे हैं, यान्ति मद याजिनो पीमान, भगवान बोल रहे जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ हमेशा रहता है। अब आप डिसाइड कर लो, भगवान के साथ रहना है, पितरों के साथ रहना है, या नहीं तो लोग वहां जाते हैं, शमशान में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, दरगाहों की पूजा करते हैं, शमशान में जाके अलग अलग पूजाएं करते हैं, छूछा ब्लैक मैजिक। तो वो लोग बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं वैसे जगहों पे तू जन्म लेता। अब आप डिसाइड कर लो आपको जाना कहाँ है। भगवान फोर्स नहीं करते कभी भी, आपको रास्ता बता दिए। डॉक्टर बोलेगा ये टैबलेट डालिए तो ऐसा होता, वो टैबलेट डालिए तो वैसा होता, एलोपैथी जाना और ये आपकी मर्जी है। वैसा ही भगवान भी ये, अब आप डिसाइड कर लो कौन से धाम में जाना। अब भगवान बोल रहे हैं प्रसाद, भगवान देखो कितना दयालु है। सब लोग अनम्यूट करो माता जी, प्रभु जी, ये बहुत दिल को लगने का श्लोका है, सब लोगों को सीखना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपरहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जब भी हम श्लोका पढ़ते हैं, भगवान की वाणी है, भगवान स्वयं ये श्लोकाएं सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। जहां कहीं भी भगवान बोले हैं, नारद मुनि का वचन है, मैं वहां ना हम वासामि वैकुंठे योगी नाम, हम भगवान क्या बोले हैं, मैं कहाँ पे भी नहीं रहता हूँ, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त हमेशा मेरा बातचीत करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। तो आप ये मत समझो हमारे क्लास में भी भगवान जी सुनते हैं, ये डेफिनेटली ऐसा होता है। तो भगवान बोल रहा है कि यदि कोई प्रेम से भक्ति के साथ में मुझे क्या दे, पत्ता भी दे दिया तो मैं खुश हूं, पत्ता नहीं दे सका फूल भी दे दिया तो मैं खुश हूं, फूल भी नहीं दे सका फल दिया तो भी मैं खुश हूं। नहीं, फल भी कॉस्टली हो गए, फूल भी कॉस्टली हो गए। आजकल हम लोग सिटी में रह रहे, आसपास में झाड़ भी नहीं है, पेड़ नहीं है, पत्ते नहीं है। देन पानी जो तुम डेली पीते हो ना वो दे दो, पानी तो रोज पीते हो ना, मेरे को चढ़ाओ। भगवान ये नहीं बोल रहे मेरे को जिलेबी दो, रबड़ी मलाई दो, पनीर दो, नहीं तो व्हाट पानी पूरी दो, कुछ भी नहीं बोल रहा ठाकुर। ठाकुर बोल रहा है ये सृष्टि, ये दुनिया में ये पेड़ मेरे से आया है, पेड़ को फूल मेरे से हुआ है, फल भी मेरे से हुआ है, वो पत्ता भी मेरा ही है। मेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान भी वही बोल रहा है, मेरा मेरे को दे बेटा, कुछ तो कर मेरे लिए, कुछ तो कर। डेली पानी पी रहा मेरे को दे, डेली तू खा रहा जो तू खा रहा, वहां भगवान कितना दयालु है। भगवान पत्ता क्यों बोल रहा है, तुलसी का पत्ते में तुलसी भगवान को अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। एक दिन तुलसी मैया की कहानी बोलूंगा। तो तुलसी अत्यंत प्रिय है, तुलसी में बिना तुलसी के कुछ भी 56 भोग नहीं चढ़ता। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, देखो जब कभी भी आप मंदिर भी जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, आपके घर में से नहीं तो कहां से भी छोटा सा क्या करो, फूल लेके जाओ, नहीं तो फल लेके जाओ, नहीं तो क्या करो, तुलसी का एक पत्ता क्यों नहीं वहां जाके पुजारी को दे दो। भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। और अपने भी पूजा के रूम में, पूजा के घर में कोशिश करके डेली तुलसी, शालिग्राम है प्रभु जी हमारे पास में। शालिग्राम वैसे तो खरीदना नहीं चाहिए, कोई भी मूर्ति हमको खरीदना नहीं चाहिए। हमको कोई अगर दे दिए तो बहुत अपने आप को खुशकिस्मत वाले समझना हम लोग। अगर घर में ऑलरेडी शालिग्राम है तो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। शालिग्राम इतने हैं, इतना इतना, वो स्वयं भगवान है। मात्र तुलसी चढ़ाओ डेली, इतना सब प्रसन्न हो जाते हैं आपसे, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शालिग्राम नहीं, कन्हैया। तो हमको क्या करना है, सिर्फ 4 ही आइटम भगवान मांग रहा है, वो भी देने के लिए प्रभु जी हमारे पास में समय नहीं है। लेकिन हम चढ़ाते प्रभु जी, हम भी चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते। कैसे चढ़ाते मालूम, जल्दी जल्दी यूं रखे 1 सेकंड में निकाल लेते नहीं, भगवान को भी चढ़ा के दरवाजा, भगवान का पूजा का घर का एक शेल्फ में पर्दा लगाना, पर्दा लगा के बंद करना। देखो आप जब खाना खा रहे हैं, बाहर वाला कोई आया तो आप बाहर वाला नहीं देखना ना, रोड पे जाके थोड़ी खाते हैं, देखो मैं ये खा रहा, नहीं बताते, अंदर खाते हैं। वैसा भगवान जी जब खा रहे हैं पर्दा डाल देना, भैया अब आप प्रसाद पालो, थोड़ा सा समय देना। और आगे बढ़ेंगे हम लोग।
भगवान क्या बोल रहे हैं, हर चीज याद रख लो माता जी, बिना बिना तुलसी के नहीं लेना। अगर कुछ भी नहीं दे सके तो भगवान जल दे बोले, हमारे आंखों से एक बार रोके तो देखो भगवान के विरह में, क्यों भगवान मेरे को छोड़ दिए, आज तुम छोड़ दिए। मैं कभी इसकी उंगली पकड़ रही, कभी उसकी उंगली पकड़ रही, कभी पति की उंगली, कभी माँ बाप की उंगली, कभी बच्चों की उंगली, कभी पत्नी की उंगली, मैं पकड़ते पकड़ते उंगली जाके थक गया। अब मैं विराम में हूं, एक बार वो फील करके अपने आंखों से जल बहा के तो देखो, बहा के तो देखो। हमारे को फल, हाँ, एक पति पत्नी को फल क्या है, उसका बेटा और उसकी बेटी, उसके लिए फल है। वो फल भगवान की भक्ति में लगा के तो देखो, भगवान को अर्पण करके तो देखो। ये लाइफ है हमारा, जीवन को एक हम लोग हमारे जीवन को एक फूल के वैसा बनाओ। वो जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करो जो सुगंध आती है, दुर्गंध नहीं आना हमारे कार्यों को देख के। वो सुगंध भगवान को अर्पण करके तो देखो, हमारे वाणी से भगवान को बारे में बोल के तो देखो। नहीं करेंगे हम, सब चीज करते हैं प्रभु जी, लेकिन ये नहीं करेंगे। भगवान बोल रहे हैं ठीक है बेटा, तू 4 चीज नहीं देता ना, तू जो खाता, तू अगर मैगी खाया, तू नूडल्स खाता, तू अगर केक काट रहा है, तू जो खाता वो दे दे। इतना दयालु है भगवान। अब पहले तो बोले 4 चीज मेरे को बहुत पसंद है, तू वो नहीं कर सकता ना। यत करोषि यद अश्नसि यद जुहुसि ददासियत यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ अर्पित करता है, जो भी दान देता है, जो भी तपस्या करता है, बेटा तू मेरे लिए कर। कितना दयालु है देखो भगवान। और क्या बोलेगा हमको, और क्या बोलेगा, तकलीफ होती नहीं, सुन के आनंद आता है। अरे भगवान के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं जो भी दान देते मेरे को दान दो। नहीं प्रभु जी, मैं वो गरीब थे, मैं उनको, अरे भैया सबका मैं देख लूंगा। वो चौरस्ते पे आते हैं, हाँ थोड़ा बहुत एक छोटे बच्चे को उठा के दे दो, हम 50 रुपए दे दिए। होटल में गए, टिप बोल के दे दिए 50 रुपये। भगवान बोले तू टेंशन नको ले बेटा, तू सब दान भी देना है मेरे को दे दे, मेरे को मालूम है किसको कितना कब देना है, मैं दे दूंगा। बस जो भी दान करते हो, जो भी अर्पण करना भी है भगवान को अर्पण करो। खाना भी जो खाते हो वो भगवान बोल रहे हैं मेरे को अर्पण करो। हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ममता माता जी हरि बोल। तो समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि नस्ति न प्रिया। क्या बोल रहे हैं भगवान, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी से पक्षपात करता हूँ, सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं भगवान का मित्र कौन है। तुम एक बार आगे बढ़ाओ, एक बार हाथ आगे बढ़ाओ, वो भी हाथ आगे बढ़ाएगा। एक बार भगवान को तुम मित्र बोलो, भगवान तुम्हारा मित्र बन जाएगा। एक बार भगवान को तुम बोलो तुम मेरे पिता हो, वो तुमको पिता बन जाएगा। एक बार तुम बोलो लड्डू गोपाल तुम मेरा बेटा है। लोग जिसके पास में बेटा नहीं रहता है वो लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानते हैं। सचमुच में कैसा कई घर है, मैं बताता हूँ, वो आनंद में रहते हैं क्योंकि वो भगवान को बेटा मान लिए। तो दैट इज व्हाट, एक बार बेटा मान लो, भगवान बोलता है मैं तुम्हारा बेटा हूँ। वो कोई बोलता है भगवान को निराकार हूँ, यस मैं तुम्हारे लिए निराकार हूँ। कोई बोलता है मैं मूर्ति में हूँ, आकार है, यस मैं तुम्हारे लिए आकार हूँ। कोई बोलता है, क्या बोलता है, तू मेरे लिए दुश्मन है, यस भगवान बोलते हैं। देखो कितने लोग भगवान को, कंस जैसे लोग, वो असुर क्या करते हैं भगवान को, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं लड़ूंगा। भगवान बोलते हैं तेरे को लड़ने की इच्छा है, मैं तेरी इच्छा वो भी पूरी कर दूंगा, लड़ ले चल, कितना मारता तू मेरे को मार, मैं तेरे को मारता हूँ। भगवान इतने दयालु है। हाँ, या हम जो भाव से भगवान को पास में जा रहे हैं, भगवान वो बन जाते हैं। अब आप देखो भगवान को भक्ति भाव से अगर मेरी सेवा जो करता है वो मेरा मित्र है। भगवान बोल रहे सेवा करो, सेवा के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। हम सब कुछ करते हैं, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते। भगवान को फूल नहीं चढ़ाते, तकलीफ होती है भगवान को, क्योंकि तू मेरा मित्र नहीं बन रहा। भगवान बोले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्या बोल रहे हैं, तुरंत जो भगवान की सेवा करता है, हमेशा भगवान का नाम लेता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान से अलग नहीं होता, तो वो क्या बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। स्थायी शांति को, शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। तुम निडर होकर बैंड लेके, ढोल लेके, मृदंग लेके, काशे वो क्या बोलते हैं, करताल लेके बजा बजा के बोलो, क्या बोलो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता।
आप लोग क्यों डर रहे हो? भगवान स्वयं बोल रहा है आपका विनाश नहीं होता, एक बार भगवान की भक्ति कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्लोक बोल रहा है। कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का घोषणा कर दो। इसलिए हम लोग इस्कॉन वाले डंके की चोट पे बोलते हैं। हाँ चलो भगवान के बारे में देखो हम बोलेंगे, क्योंकि हमारे श्रीला प्रभुपाद अकेले भी क्या करे, डंके की चोट पे अमेरिका जाके अकेले गए, सबको भी बोले भगवान के बारे में, शेर के वैसा दहाड़े। तो हमको सबको भी यही करना है, पूरे लोगों को यही बताना है भगवान के बारे में, क्योंकि एक बार भगवान का भक्त अगर हम बन जाएंगे तो हमारा विनाश गारंटी है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जज जैसा आर्डर 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 बोलता है वैसा। अब लास्ट श्लोक एक ले लेंगे। अरे प्रभु जी मैं तो स्त्री हूँ, हाँ वैश्य हूँ, बिजी हूँ, शूद्र हूँ। भगवान बोले हैं हाँ नामी पार्था, मैं चाहे तुम स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब लोग मेरे धाम में आ जाओगे। एक समय देख के मैं आज कहानी बोलूं नहीं ले, अरे 10 मिनट हो गए हैं, फिर भी लेता हूँ कहानी। एक श्लोका बोल के कहानी लेता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल श्लोका। ये श्लोका 2 बार आया है भगवत गीता में। भगवान कौन सा भी श्लोका 2 बार नहीं बोले। क्या है ये? सब लोग अनम्यूट करो, माता जी प्रभु जी, सब लोग ब्यूटीफुल श्लोका, दिल को लगता है ये श्लोका। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वा इवम् आत्मनां मत्परायणः। माता जी प्रभु जी ये श्लोक 18वें अध्याय का 67वां 18.66 यही है। 18वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, पूजा भी करना है मेरे को करो, नमस्कार भी करना है मेरे को करो, चिंता भी करना है। कैसा चिंता करो? कंस के वैसा चिंता मत करो। कंस हमेशा शत्रु के रूप में चिंता करा, नहीं। भगवान बोल रहे मन को मेरे चिंतन में कैसा लगाओ? भक्त के रूप में लगाओ। पहले भक्त बन जाओ, चिंतन करो हमेशा। एंड दिस इज व्हाट, भगवान की पूजा करो, नमस्कार। हाथ भी अगर उठना है, जैसा द्रौपदी पूरी निस्सहाय परिस्थिति में वो पुकारने लगी, हे गोविंद मेरे धनुर्धारी, वट अर्जुन है, भीम है, सब एक से एक बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई भी मेरा सहायक नहीं है। हे गोविंद तुम ही मेरे प्राणों के रक्षक हो, मेरी लाज रख लो। जब वो गोविंद नाम से हाथ उठा के बोली, हम लोग भी क्या करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा बोलना? ये भाव से बोलना। कैसा? इस प्रकार पूज में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से कहाँ आओगे? मेरे धाम में आओगे। तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। ठाकुर बोल रहा है, ये पूरी भगवत गीता का सार है, पूरी भगवत गीता का भगवान का डायरेक्ट आदेश है। ये 700 श्लोकाओं का बीच में रखा गया श्लोका है। 700 श्लोकाओं में 9वां अध्याय 10वां अध्याय बीच में है, वो बीच में भी ये सबसे बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। भगवान बोल रहा है मेरे धाम में आना है तो चाबी मैं तुम लोगों को तिजोरी की चाबी दे रहा हूं। चाबी क्या है? वो यही है चाबी, ठीक है, ये है चाबी। प्लीज माता जी प्रभु जी। और एक कहानी मैं बोलना चाह रहा था लेकिन समय नहीं है मेरे पास में। मैं एक जल्दी से मैं वो लूंगा। अब क्या लूंगा? मंत्र कैसा जपना। मैं आपको बात पे रहता हूँ। मंत्र के बारे में आज विशेषताएं, बहुत सारे चीज आपको राज खुलने वाले हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा थोड़ा।